हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस से हटकर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, सबका मन होता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन को या फर्दर एजुकेशन को इंडिया के टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करे। और जब हम बात करते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है आईआईटी। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी बेसिकली एक एग्जाम को कंडक्ट कराता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस। जेई मेंस और जेई एडवांस दो ऐसे एग्जाम होते हैं जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन मास्टर इन ग्रेजुएशन करने का मौका कहाँ से मिलेगा? इंडिया की टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आईआईटी से। ठीक है, तो अब आज हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है। ठीक है, आईआईटी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसके एल्यूमिनी कौन कौन से हैं। ठीक है, ये इसकी मतलब टॉप आईआईटीज कौन से हैं, इसका सिलेबस क्या है, पूरा पेपर का पैटर्न क्या है, मतलब एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अगर आप अभी 11th में गए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। बट आप अगर अभी 12th में हैं, ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ से भी आप आईआईटी की तैयारी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जो ये आपका समय है, अभी समर वेकेशन चल रहा है, लोग अपनी छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले गए हैं। ऐसे में आप अपने समय को व्यर्थ ना करें। ठीक है, समय को व्यर्थ ना करें और क्या करें, किसी चीज की तैयारी करें। वो आईआईटी हो सकता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि क्लास 11th और 12th का ही सिलेबस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लास 11th और 12th मान सकते हैं कि 11th आपका उतना अच्छा से तैयार नहीं हुआ होगा, बट लेकिन अगर आप अभी 11th में है तो उसे अच्छे से तैयार करें। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? आईआईटी। ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है वो कौन कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक एजेंसी का नाम है इंडिया की, जो कि क्या कराती है? कंडक्ट कराती है आईआईटी को। ठीक है, अब आईआईटी के बारे में थोड़ा देखते हैं। विकिपीडिया जो बताता है उसके हिसाब से आईआईटी को ओन कौन करता है? आईआईटी को ओन करने वाली जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आईआईटी इस्टेब्लिश कब हुई है? 15 सितंबर 1956 को आईआईटी की स्थापना होती है। ठीक है, पेरेंट इंस्टीट्यूशन इसके क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके थ्रू ये आईआईटी चलता है। मतलब वहां से इसे फंड मिलते हैं, वहां से इसका एनुअल बजट पास होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इक्विपमेंट्स लगेंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, तो मतलब वहां पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स होंगे, तो उनका जो कॉस्ट आता है उसे कौन फिल करता है? उसे इंडियन गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद इसका बजट कितना है? इसका बजट जो बताया गया है रुपीज में 8195 करोड़ पर एनम का इसका बजट होता है। और उसके बाद ये इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज अभी तक हैं। ठीक है, 23 सिटीज में है। अगर हम टॉप आईआईटी कॉलेजेस की बात करें तो हमारे मन में तुरंत सबसे पहले किसका नाम आएगा? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे इंडिया की टॉप मोस्ट आईआईटीज में से एक है। उसके बाद फिर आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया और आईआईटी खड़गपुर हो गया। ठीक है, खड़गपुर के बारे में आपको क्या बताना चाहेंगे? खड़गपुर पहला ऐसा आईआईटी है जो कि सेट हुआ है इंडिया में। इंडिया का पहला आईआईटी कौन सा है? खड़गपुर। उसके बाद फिर अब यहाँ पर बात ये होती है कि हम आईआईटी कर लिए, ठीक है, अब उससे हमें मिलेगा क्या? ठीक है, तो अगर आपने आईआईटी के लिए इतनी मेहनत की है तो आप कुछ ना कुछ जरूर डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है? वहां से आपको कंपनियां मतलब पिक करेंगी और वो अपनी कंपनी में वर्क करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, ट्विटर हो गया। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आती हैं और क्या करती हैं? इंटरव्यूज करवाती हैं। उसके बाद फिर वो
बच्चों को सिलेक्ट करती हैं और क्या देती हैं, पैकेज देती हैं। पर एनम के हिसाब से पैकेज होता है और लगभग आप मान के चलिए 25 से 30 लाख रुपए का आईआईटी से मिनिमम पैकेज है। और आईआईटी खड़गपुर ने अभी इस सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए क्या बना दिया है, आईआईटी खड़गपुर हैज हाईएस्ट पैकेज टिल टुडे, कितना 2.4 करोड़ रुपए। हाँ आपने सही सुना, कितना 2.4 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज आज तक आईआईटी ने बना दिया है। कौन सा, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने हाईएस्ट पैकेज 2.4 करोड़ का बना दिया है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फिर अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसे कंडक्ट कौन कराएगा, एनटीए कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, जेई मेंस और जेई एडवांस नाम के दो पेपर होते हैं, ध्यान से सुनिए। जेई मेंस और जेई एडवांस नाम के दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका किसका होगा, जेई मेंस का होगा, जो कि कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एक पेपर होता है। सब्जेक्ट की बात करें तो बीटेक के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट होते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स होगा। और अगर आप पेपर 1 की बात करें बीटेक में तो इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सेक्शन और सेक्शन बी में क्या है, 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में कितने हैं, 10 क्वेश्चन है। सिलेबस क्या है, 11 प्लस 12 कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो 1/4 है, मतलब 4 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप एक करेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, और 1 मार्क्स कब आपका डिडक्ट होगा अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 है। देखिए मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स हम इसमें नहीं बता सकते जेई मेंस और जेई एडवांस में, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, कभी पेपर कितने का आ जाता है और कभी कम, इसीलिए, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हम ये बात कर रहे हैं 2020 के हिसाब से टोटल मार्क्स जेई मेंस हुआ था 300 नंबर का, जिसमें कट ऑफ की बात करें, अगर हम बात करें कट ऑफ की तो कितनी है, जनरल के लिए 87.89 जनरल के लिए है, ये मार्क्स की बात कर रहे हैं। और ओबीसी के लिए की बात करें तो 68.002 ओबीसी के लिए थी, ठीक है। अब उसके बाद जो जेई मेंस का लेवल है वो आप मान के चलिए एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद फिजिक्स में आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से। न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स के भी एनसीईआरटी से मिलेंगे, प्लस थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड नहीं अच्छे न्यूमेरिकल, क्योंकि जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होंगे वो जेई एडवांस पूछेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप जेई मेंस को निकाल लेते हैं, जेई मेंस को क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा जेई एडवांस देने का। उसके बाद अगर, ठीक है, उसके बाद आपने जेई मेंस को क्लियर कर लिया, अब जेई मेंस के हिसाब से क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर मान लीजिए, ठीक है, कि आप जेई एडवांस को नहीं निकाल पाते हैं, तो जो एनआईटीज होती हैं, एनआईटीज मतलब जो आईआईटी के नीचे आएंगी एनआईटीज, उसमें जेई मेंस के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। मतलब अगर आपका जेई एडवांस नहीं निकलता है तब भी कोई बात नहीं, आप जेई मेंस के थ्रू कहाँ, एनआईटीज में एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद फिर जेई एडवांस एक कंप्यूटर बेस्ड ये भी एग्जाम होता है, सब्जेक्ट सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन है। सिलेबस 11 प्लस 12 है। मार्किंग स्कीम वही है, 1/4 है। फॉरेन, अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल बेस्ड। जो एमसीक्यू है उसके लिए अगर आप एक एमसीक्यू को सही करते हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, और अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू उसको सही लिखते हैं तो आपको मिलेगा पर क्वेश्चन सही करने पर 3 मार्क्स, और निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, ठीक है। 2020 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो अगर आपके 5% पर सब्जेक्ट में है, ठीक है, मतलब फिजिक्स में जो टोटल पेपर हुआ उसका 5%, केमिस्ट्री में जो पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन था उसके 5%, और मैथ्स का इसी तरह से अगर है तो आप क्या जेई एडवांस क्लियर हो जाता है। या मान के चलिए अगर हम एग्रीगेट पूरे की बात करें तो कितना 17%, टोटल का 17% 2020 में लिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया गया है आईआईटीज में, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि आईआईटीज में सीट कितनी होती है, बच्चों के क्वेश्चन आएंगे आईआईटीज में सीट कितनी होंगी, तो ध्यान से सुनिए। आईआईटी में 2021 के अनुसार नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 16,234, 16,234 सीटें हैं 2000 किसके अनुसार, 2021 के अनुसार आईआईटीज में, ठीक है। ये बढ़ा घटा करती हैं बट ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, 10, 20, 50 का आगे पीछे होगा, ठीक। अब बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमने 11th में भी मेहनत कर ली, 12th में भी मेहनत कर ली, ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, मतलब PYQs कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, एडिशनल कर लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, बट
अगर बाई चांस हमारा IIT में नहीं होगा तो क्या होगा भैया, ठीक है। तो देखिए इसका बिल्कुल एक साधारण सा आंसर है कि अगर आपका IIT में नहीं हुआ तब भी आप इससे खोने को कुछ नहीं है, ठीक। आप इंडिया की टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा, तो नॉलेज हाथ लगेगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर IITs में नहीं होता है, ठीक है, तो NITs में होगा। अगर मान लेते हैं आपका NIT में भी नहीं हुआ, थोड़ी सी रैंक गड़बड़ है, ठीक है, तो और भी एडेड कॉलेज है उनमें हो सकता है। अगर आपको इकोनॉमिकल मतलब आप स्ट्रांग है तो आप प्राइवेट बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। IITs के बाद कंपनी सीधा वहीं जाती है, IITs के बाद कंपनी सीधा NITs जाती हैं, देन एडेड टॉप एडेड कॉलेज जैसे बिट्स पिलानी हो गया ना, इस तरह के बहुत सारे वो हैं कॉलेज, उसमें जाती हैं कंपनियां, ठीक है। अब ना आपका IIT में हुआ ना NIT में, तो अब ठीक है, तो इसका बिल्कुल साधारण सा आंसर है कि अगर आपका ना ही IIT में हुआ ना ही NIT में हुआ तब भी क्या आपने मेहनत की है, ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। तो ये था कुछ हमने बताया आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे IIT के बारे में जानना चाहते हैं या उनकी थोड़ी सी भी इच्छा है उन तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड लर्निंग।